हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षरकुल एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायलॉग राइटिंग एंड हाउ कैन आई राइट द आंसर ऑफ डायलॉग राइटिंग। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लेटर राइटिंग के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए डायलॉग राइटिंग की क्वेश्चंस लेके आई हूँ विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो दोनों क्लास आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, पिछली क्लास और आज की क्लास। दोनों में आज आपके लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोज के आपकी क्लासेस डेली चल ही रहे हैं, वहां से जाके आप लोग प्रोज देखिए। जो आज न्यू स्टूडेंट हैं, जो क्लास देख रहे हैं, वो पिछली वीडियोस भी जाके देख लें, क्लासेस देख लें। उसमें बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपका जो डायलॉग राइटिंग है उस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आपको आयोग पूछ सकता है। तो देखिए, व्हाट इज डायलॉग राइटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जांपल। तो इस एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन आपका छुपा है कि व्हाट इज डायलॉग राइटिंग, ये पूछ सकते हैं आपसे शॉर्ट में। और लॉन्ग और शॉर्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन इट्स टाइप, मतलब टाइप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग। लॉन्ग में आपको दोनों पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। प्लस मैं और भी किस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं आज अपने क्वेश्चन आंसर को। व्हाट इज डायलॉग राइटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो डायलॉग राइटिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जो डायलॉग राइटिंग है वो क्या है, एक आर्ट है लिखने की, मतलब लिखने की एक कला है। बट कैसी, जिसमें कन्वर्सेशन होता है दो लोगों में, बिटवीन टू और मोर पीपल। दो लोगों में या दो से तीन लोगों में जो कन्वर्सेशन होती है लिखने के माध्यम से, रिटन माध्यम से, उसे हम क्या करते हैं, डायलॉग राइटिंग कहते हैं। इट इज यूज्ड इन स्टोरीज, प्लेज एंड एवरीडे कम्युनिकेशन to express ideas and emotions naturally। तो इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज स्टोरीज में, प्लेज में, या एवरीडे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने आइडियाज, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मल तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, डायलॉग राइटिंग कहते हैं। जैसे बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसी को हम रिटन फॉर्म में जो लिखते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, डायलॉग राइटिंग हो जाता है। गुड डायलॉग मेक्स राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स क्लियरली। तो जो अच्छी राइटिंग होती है वो क्या करती है, यहाँ पे डायलॉग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जो उसमें लिखा रहता है। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ते हैं, अपने इंग्लिश लिटरेचर से ही ले लें, तो उसमें जैसे कुछ क्या होते हैं, कुछ डायलॉग बेस आपको देखने को कन्वर्सेशन मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ने में, और आप कैरेक्टर को और अच्छे से समझ पाते हैं। It should be meaningful, well structured, and use correct punctuations like question marks। इसमें क्या क्या जरूरी है, तो यहाँ देखिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यूज करेक्ट पंक्चुएशन, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना है, वो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसे देखिए दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज जरूरी होता है। जैसे इट शुड बी मीनिंगफुल, मतलब यह मीनिंगफुल फुल होना चाहिए, तो आप दे सकते हैं इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायलॉग राइटिंग करके हेडिंग, फिर आप एक हेडिंग दे सकते हैं कि मीनिंगफुल, उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने से एक दो लाइन, स्ट्रक्चरफुल, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ से आपकी तीन हेडिंग तैयार हो जाएगी। जैसे लॉन्ग में पूछता है तो आप तीन को ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं एक फॉर्मेट आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे, ये हमारा हो गया कि डायलॉग राइटिंग क्या है। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया एक क्वेश्चन। ठीक है, अब
मतलब ये जो है इतने भाग को हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक्सप्लेन इट्स टाइप, अब हमें टाइप को बताना है। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे है फॉर्मल, फॉर्मल डायलॉग, सेमी फॉर्मल और एक है आपका इनफॉर्मल। तो यहाँ दिखाया गया है कि 3 प्रकार के आपके डायलॉग राइटिंग होते हैं। तो इसे देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन, जैसे आप कुछ लाइंस भूल जाते हैं तो उसे और लॉन्ग करना है तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। कैसे? आपने बीच में हेडिंग डाल दी डायलॉग राइटिंग, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग, ठीक है। फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप तीनों को दिखाने के लिए यहाँ फॉर्मल, यहाँ सेमी फॉर्मल, यहाँ इनफॉर्मल, तीनों का आपने लिख दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ हेडिंग करेंगे पहला फॉर्मल, उसके बाद सारी चीजें आप लिखेंगे जैसे आपका इसमें लिखा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप इस तरीके से भी आंसर को राइट कर सकते हैं और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो हम देखेंगे फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग, formal dialogue is used in official situations such as school, offices, or interviews. It follows proper grammar and polite expression. तो जो फॉर्मल डायलॉग होता है वो आपका किसी फॉर्मल जगह जगह पे यूज होता है, जैसे ऑफिस सिचुएशंस के लिए, स्कूल के लिए, या फिर आपके इंटरव्यूज वगैरह में ये फॉर्मल डायलॉग आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेन आपको उसमें ग्रामर का ध्यान रखना होता है और पोलाइट एक्सप्रेशन का ध्यान रखना होता है कि जो भी चीजें आप बोले लिखें वो आपका क्या होना चाहिए, एक टोन होना चाहिए पोलाइट वे में। जैसे कोई टीचर है, एग्जाम्पल है आपका, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग रिया, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। तो आप, अब रिया ने क्या किया, जवाब दिया यस मैम, आई हैव सबमिटेड इट। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कन्वर्सेशन जो हो रही है टीचर और रिया के बीच में, ये फॉर्मल डायलॉग है, फॉर्मल डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। ठीक है। अब सेमी फॉर्मल डायलॉग क्या है? तो सेमी फॉर्मल डायलॉग इज यूज्ड व्हेन पीपल आर फेमिलियर बट स्टिल मेंटेन रिस्पेक्ट, लाइक क्लासमेट और कलीग्स। इट पोलाइट बट साइली रिलैक्स्ड। अब इसमें क्या होता है सेमी फॉर्मल, कि आपको फॉर्मल तो रहना है बट आप उस उनसे क्या है, फेमिलियर है। मतलब किसी पर्सन से, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई पर्सन है आपके एज ग्रुप के हैं या कोई थोड़े से सीनियर हैं, तो उनसे आप फेमिलियर हैं बट फिर भी आप वहाँ एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखेंगे। या कोई क्लासमेट है आपका, वो आप बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है, मतलब एक फेमिलियर है, जान पहचान है, बट आपको रिस्पेक्ट वहां रखनी पड़ेगी और पोलाइट वे में बातें करनी पड़ेंगी। तो ये क्या होता है, ये सेमी फॉर्मल होता है। ठीक है। जहाँ हम जानते हैं, फेमिलियर हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट हम एक पोलाइट वे में ही वहां पे बात करेंगे, उसे हम सेमी फॉर्मल कहते हैं। जैसे रोहित, रोहित ने बोला हाय नेहा, डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट। जैसे हाय नेहा, जैसे साथ के कलीग हैं अगर, तो नेहा ने जवाब दिया यस आई डिड, आई विल शेयर इट विथ यू सून। मैं आपको जल्द से जल्द आपको शेयर करूंगी। तो इस तरीके के जो डायलॉग होते हैं वो सेमी फॉर्मल होते हैं, क्योंकि इसमें रोहित नेहा एक दूसरे को जान रहे हैं, कलीग हैं, बट बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है लेकिन फेमिलियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पंक्चुएशन का ध्यान रखा गया है, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो इसका इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। फिर हम देखेंगे इनफॉर्मल डायलॉग। इनफॉर्मल डायलॉग क्या है? इनफॉर्मल डायलॉग इज यूज्ड इन कैजुअल कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड्स और फैमिली। जो फैमिली और फ्रेंड के साथ हम बात करते हैं, इट इज सिंपल एंड रिलैक्स्ड, ये बहुत ज्यादा सिंपल और रिलैक्स्ड होता है। उसे हम इनफॉर्मल, जिसमें हमें बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस और उन सब चीजों का ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा हमें वैसे तो करना ही चाहिए बट हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं उनसे, तो हम इनफॉर्मल का यूज करते हैं।
तो देखिए ये जो आपका सेमी फॉर्मल है इसमें आपके पेरेंट्स भी एक तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि उनसे भी हम बात कर रहे हैं तो हम पोलाइट वे में और एक मैनर में बात करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी जैसे उसपे दोनों चीजें उसमें वो करती हैं, लागू होती हैं। फिर देखिए इसमें जैसे है इनफॉर्मल में, जैसे अमन, हे आर यू कमिंग टुडे, तुम आज आ रहे हो। फिर राहुल ने कहा या आई विल बी देयर, मैं वहां हूँ, ठीक है, आऊंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फॉर्म इनफॉर्मल तरीके से हम जो बात करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। तो तीनों आप समझ गए। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि डायलॉग राइटिंग के बारे में बताइए, तो आप इसके बारे में बताएंगे, प्लस आप टाइप्स दिखाएंगे, जितना आपका वर्ड काउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, और विथ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। दस डायलॉग राइटिंग मेक्स कम्युनिकेशन क्लियर, एंगेजिंग एंड रियलिस्टिक। इस तरीके से डायलॉग राइटिंग क्या है, किसी भी कम्युनिकेशन को क्लियर, एंगेजिंग और रियलिस्टिक बनाता है। तो ये आपके डायलॉग राइटिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत सिंपल इसी तरीके से पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए दो क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे राइट फॉर्मल डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल रिगार्डिंग लीव फॉर 2 days। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये सब ना पूछ के कि आप एक एग्जाम्पल सेट करिए, मतलब एक आप फॉर्मल डायलॉग पूरा लिख के दिखाइए जिसमें स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल हो, और 2 days लीव के लिए कन्वर्सेशन हो रहा हो। तो ये आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कि किस तरीके से आपको, जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे आपको इसमें लाइन टू लाइन डायलॉग राइटिंग लिखनी है। जैसे आपने पहले लिखा प्रिंसिपल, ठीक है, या पहले आपने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ने पूछा सर से कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है, या फिर माय ब्रदर मैरिज, इस तरीके से। फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्या जवाब देते हैं उस पे, उस तरीके से आप 5 6 7 8 लाइन के कन्वर्सेशन में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। दूसरा है ये फॉर्मल डायलॉग। फिर है आपका राइट एन इनफॉर्मल डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स प्लानिंग अ पिकनिक। अब हम कोई पिकनिक की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें दो फ्रेंड के बारे में डायलॉग आपको दिखाना है। जैसे आप दो फ्रेंड का किसी का भी नाम लिख सकते हैं, रिया, पिंकी, कोई भी नाम आपने लिख लिया, बस उन लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, जैसे यहाँ हे आर यू कमिंग इन द पिकनिक, तो बोलेगी नो आई एम बिजी। फिर आप फिर आप रिया पूछेगी वाई वाई आर यू नॉट कमिंग, वो क्यों नहीं आ रही हो, तो वो और कुछ बताएगी। इस तरीके से आपको कम से कम अपना 125 वर्ड में तो आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, ये आपके लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग के दोनों आपके क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं। इनको कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पोएट्री प्रोज आपके चल रहे हैं, पोएट्री से और एजेस से और ग्रामर से कुछ पोर्शंस, क्योंकि ग्रामर में देखिए बहुत ज्यादा ऐसा लिखने के लिए नहीं आ सकता, बट जो कुछ आ सकता है जैसे उसमें आएगा, आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि नाउन के बारे में बताइए, डिस्क्राइब द नाउन एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन एंड, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना है उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को आगे क्लासेस में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे मैं आपको करा दूंगी। अभी आपका जो लिटरेचर है वो मस्ट है, उसे आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहिए। आगे आने वाले क्लासेस में मैं वो भी आपको करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्लासेस कंप्लीट करते रहिए, रोज प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।